कब से सुन रहे हो इसे? कितने साल हो गए? ड्रिंक करके आए हो क्या? आप कितने ड्रिंक करते हो? नहीं, मैंने तो नहीं कर रखी। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आप मैं उल्टी बात है। आपके बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उल्टी बात है। हम अपने बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उल्टी बात है वो। खुद बच्चा है। अरे मैं आपका ही तो बच्चा हूँ, मैं आपका ही तो बच्चा हूँ, मेरी भी तो आने वाली जनरेशन है। क्या पे लेके कहाँ तक बात हो रही? आज से नहीं चली सरकार, 1 साल 2 साल हो गए चलते चलते उसको। और जो मेन चीज है मुर्दा है, उस चीज को बात करो ना। मेन मुर्दे की बात कौन से मुर्दा या मुद्दा? जो मुर्दा या मुद्दा? मुर्दा चाहिए तुम्हें? नहीं, हमें तो मुद्दा चाहिए। औकात इतनी बड़ी हमें, अरे सुनिए, अरे मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए क्या बोल रहे हैं। नाम क्या है? आपका मुद्दा क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? आपका मुद्दा क्या है? ये जब भी मीडिया बोलते गलती बोलते हैं। क्या गलत बोल दिया मैंने? क्या गलत बोल दिया? विकास काउंट कराइए भारतीय जनता पार्टी की। जिस पार्टी की वकालत कर रहे हैं आप, उसका फेवर रखिए और पॉजिटिव पॉइंट या सकारात्मक पॉइंट यहाँ बयान करिए। आप बोलिए ना। मैं संस्कृत जानता हूँ। अरे संस्कृति बोल दीजिए, हम संस्कृति समझ जाएंगे। 10वीं क्लास तक पढ़ी है मैंने संस्कृत। अरे मैंने संस्कृत 10वीं क्लास तक पढ़ी है। आवाज बंद होगी। आप संस्कृति बोल दीजिए। तेरा नाम क्या है? अरे आप ये बताइए, काम बताइए, नाम क्या करना है, काम बताइए। तू चोर हो? काम क्या है? क्या आपकी वेशभूषा बता रही है? क्या? अरे डिबेट मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। नहीं दिखा रहा हूँ। एक कहने की बात, अकल तो है। ड्रिंक की ये अरे चौप रहे, ये पक्का मुसलमान है, ये हिंदू को गाली बकता है और मोदी सरकार को गाली बकता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुनिए। मोदी आप ये एलिगेशन कर रहे हैं, आप ये एलिगेशन कर रहे हैं, ये गाली आप ये फर्जी एलिगेशन कर रहे हैं, आप ये फर्जी एलिगेशन कर रहे हैं, बीजेपी ऐसे एलिगेशन कर रहे हैं। और गलत है। आप क्या शिक्षा अर्थव्यवस्था की बात करने वाला कोई गलत है क्या? तो क्या शिक्षा की बात करने वाला गलत है क्या? आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपकी मंशा कैसी है, बटेंगे कटेंगे इन बातों को बोलते हैं। ये क्या है? बीजेपी की अरे योगी का चोला पहन कर ये ढोंगी वाला बात क्यों बोल रहे हैं आप? देश के अंदर यूनिटी इज बिल पावर, देश के अंदर यूनिटी इज बिल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ। इस सेंटेंस को आप फॉलो क्यों नहीं करते? देश के संविधान को फॉलो क्यों नहीं करते? सबका साथ सबका विकास हो, तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। क्या देश के अंदर वो विकास में वो देश का अन्नदाता नजर नहीं आता? आज शंभू बॉर्डर पर वो सिख समुदाय के लोग अगर पगड़ी बांध के बैठ जाते हैं तो उनको खालिस्तानी बताते हैं ये लोग, उनको खालिस्तानी बताते हैं ये लोग। किसान नहीं है भाई, वो क्या कौन है फिर वो? आप बताइए। आप वकालत बहुत कर रहे हैं, आप वकालत बहुत कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक मिनट, आप वकालत बहुत कर रहे हैं। यही पत्तलकारों की बहुत ही बड़ी काबिलियत है। मैं आपको नहीं कह रहा, उन लोगों की आप उन पत्तलकारों की मंशा के शिकार हो चुके हैं भाई साहब, इसलिए आप इस बात को बोल रहे हैं। किसान के पास इतना टाइम नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। यूपी बिहार में और हरियाणा में किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उनको रोड में बैठने के पास टाइम नहीं है किसान। देखिए आप ये बताइए, क्या किसान देश के अंदर रेंज रोवर गाड़ी में नहीं चल सकता? जो पूंजीपति किसान है वो हरियाणा और पंजाब का किसान है, जो चाहता है आम नीचे जीने वाले किसानों की उस आवाज को उठाना। क्या भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर प्रधानमंत्री जी रूल कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, वो तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर। क्या आप ये बताइए, एमएसपी को लेके क्या उन्होंने कहा देश के अन्नदाता को ये आश्वस्त नहीं किया था? क्या आप, अरे कौन सी किसान सम्मान निधि? एमएसपी को डबल क्यों नहीं करते? किसान का सम्मान तो वहीं प्राप्त हो जाएगा। एमएसपी को डबल क्यों नहीं करते आप? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज क्यों नहीं करते? क्या आपका 2014 का मैनिफेस्टो की वो लाइन याद नहीं आती क्या? वो लाइन आपको याद नहीं आती क्या? देश के युवाओं को ठगने वाली वो भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं पर लाठी बजाते हैं और कहते हैं आज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का वो 24 लाख के अप्रोक्सीमेटली लगभग वो अभ्यर्थी उस धर्मेंद्र प्रधान का दरवाजा खटखटाते हैं, उस एजुकेशन मिनिस्टर का, और उन पर लाठी बांधने का काम किया जाता है, उनको डंडे मारे जाते हैं।
उनको डंडे मारे जाते हैं। क्या ये इसी बात के लिए कि उनका पेपर नीट का क्यों लीक हो गया था? 70 पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की गवर्नमेंट में। आप प्रीवियस गवर्नमेंट, आप मुझे बता दीजिए कितने पेपर लीक हुए? उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए तो भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल उठा लीजिए। 11 साल के अंदर, 11 साल के अंदर, अरे 11 साल के अंदर आज तक इतने दंगे नहीं हुए। आपने देखा सीआरपीएफ के जवानों की, ये लोग कह रहे जब से अरे बीजेपी सुनिए, की सरकार आई तब हम से सुन रहे दंगे हैं कम हो गए।